Welcome aspirants, welcome to Shriram IAS YT channel on this one PYQ a day series. Today is the day of disaster management and that is why I'm here to talk about one previous year question of UPSC 2018 mains GS paper 3 which deals with disaster management जिसको आज हम discuss करेंगे detail में. And before I start the class, obviously I will talk about the one-to-one mentorship that we are offering at Shriram IAS completely free of cost. Look at the description of the video, fill the form and see how best this can work for you, because mentorship these days is absolutely critical in assuring success in UPSC exam because of the complexity and uncertainties. और हर individual aspirants की जो demand होती है वो अलग अलग होती है. हमारी जो स्ट्रेंथ हमारी वीकनेसेस हैं वो अलग होती हैं. तो जो मेंटर होता है, एक डेडिकेटेड मेंटर हु इज वेरी मोटिवेटेड, हु इज simply have seen the entire process of UPSC will be very helpful. So definitely give it a try. This will be very helpful. Now today's question, ये क्वेश्चन उन्होंने 2018 मेंस में पूछा था. क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स टेकन इन इंडिया फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR. पहला पार्ट ये है, वो कह रहे हैं डिस्क्राइब करो जो मेजर्स लिए गए हैं इंडिया में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेके बिफोर एंड आफ्टर द सेंडाई फ्रेमवर्क वाज साइंड. इट वाज साइंड इन 2015 2015 में. उसके पहले वो कह रहे हैं और उसके बाद में फिर आगे है हाउ इज दिस फ्रेमवर्क डिफरेंट फ्रॉम ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005. 250 वर्ड्स 15 मार्कर. व्हाट इज द फर्स्ट थंब रूल ऑफ मेंस? रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हम बात कर रहे हैं किसकी? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की. ये क्या होता है? DRR. तो DRR को एक्सप्लेन नहीं करना, वो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 2015 के पहले कौन से एफर्ट्स इंडिया ने किए, 2015 के बाद कौन से किए. बट यू शुड नो कि DRR क्या होता है. डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज ए फ्रेमवर्क विच गोज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क, मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क, मिटिगेशन ऑफ द रिस्क through early warning, through institutional strengthening, through technological incorporation, ताकि जो डिजास्टर्स हो रहे हैं उनको हम कम कर सके. इसको बोलते हैं डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना या फिर DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ये है वो बातें. जो पिछली सेंचुरी का आइडिया था वो ये था कि डिजास्टर स्ट्रक कर गया, चलो भाई रेस्क्यू एफर्ट्स लॉन्च कर दो, रिलीफ मेजर्स पहुंचा दो, ब्लैंकेट दे दो, खाना दे दो, पानी दे दो, शेल्टर प्रोवाइड कर दो, फिर लाइफ विल कम बैक टू नॉर्मल आफ्टर सम टाइम. ये पहले पिछली सदी का सोच था. लेकिन ह्योगो फ्रेमवर्क ने इस सदी के अंदर इस सोच को बदला और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, वी हैव टू मूव बियॉन्ड इट. और फिर बात होनी शुरू हुई DRR की, और DRR सेंडाई फ्रेमवर्क में एकदम सेंटर स्टेज पे आ गया. तो अब वो पूछ रहे हैं कि भाई बिफोर आपने क्या किया. तो इंट्रोडक्शन हम कैसे शुरुआत करेंगे? वी विल टॉक अबाउट, यू कैन टॉक अबाउट द मेनेस, द ग्रोइंग मेनेस ऑफ डिजास्टर्स, उनकी इंटेंसिटी, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका स्प्रेड, उनका ड्यूरेशन, सब कुछ बढ़ रहा है. तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सेंट्रल टू द डेवलपमेंटल प्लानिंग, द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. इनके सेंटर में आ चुका है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज में जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, अभी पंजाब में जैसे हम देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देख रहे हैं, ये होता रहता है. तो हमारी सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट प्लानिंग दोनों के लिए, गवर्नेंस के लिए, ये हार्ट में है, सेंटर में है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. तो शुरुआत कर सकते हो ये वाले डिक्लेरेटरी स्टेटमेंट के साथ कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज सेंट्रल to contemporary India's developmental planning, national security strategy and governance, as because the intensity, frequency, duration of disasters are increasing rapidly. इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं. एक नॉर्मल, एक हेल्दी स्टेज जो है पूरे आंसर का सेट हो जाता है जैसे हम इसको लिखेंगे इंट्रोडक्शन में. फिर हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे बिफोर सेंडाई की, क्योंकि यही सवाल पूछा गया है. यू विल टॉक अबाउट बिफोर सेंडाई फ्रेमवर्क. क्या किया सरकार ने उसके पहले? सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 में साइन किया, उसके पहले क्या किया? उसके पहले बहुत कुछ हुआ. सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो काम हुआ वो था 2005 का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट,
एनडीएमए एक्ट जिसे कहते हैं, ये कानून लाया गया 2005 में। इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई एक सेंट्रल लेवल पे, इसको हम डीएम एक्ट भी कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इसको कहा जाता है। प्रॉपरली इट इज नोन एज डीएम एक्ट। तो अथॉरिटी बनाई गई सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे अथॉरिटी बनाई गई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और लोकल लेवल पे भी, लोकल बॉडीज के लेवल पे भी कमिटीज बनाई गई। ये काम किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट काम यही हुआ। एक डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके पॉलिसी भी भारत सरकार ने बनाई, कब? 2019 में। ये पॉलिसी भी 2019 में बनाई गई। दिस पॉलिसी वाज आल्सो बीइंग मेड बिफोर 2015, 2015 के पहले ये पॉलिसी बना दी थी सरकार ने। इसके अलावा उन्होंने काफी हद तक अर्ली वार्निंग के ऊपर उन्होंने सीखा, जो सुनामी 2004 में आई थी, तो उससे सीख के उन्होंने अर्ली वार्निंग के जो सेंसर्स हैं, सेटअप्स हैं, डॉपलर रडार्स, उन्होंने सेटअप करना शुरू कर दिया था, रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया एक्सटेंसिवली उस वक्त तक। इन सबको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, प्लस इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे भी उन्होंने काम करना शुरू किया। जैसे एनडीआरएफ था, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसको उन्होंने ट्रेन किया, इक्विप किया, रेस किया, स्टेट के लेवल पे भी रेस करना शुरू किया फोर्सेस को और फाइनेंशियल जो एलोकेशंस भी देने उन्होंने शुरू किए। प्राइमरली उन्होंने ये काम किया। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी सुनामी के केस में उन्होंने डिफरेंट इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ करना शुरू किया। They also launched in 2010 a national earthquake related risk reduction project. Cyclone related mitigation project they launched in 2007 and 8. earthquake का 2010 में उन्होंने लॉन्च किया। तो इस तरीके से उन्होंने बिफोर संडाई ऑल्सो दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। हमें करना क्या है? 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, आंसर 250 वर्ड्स के अंदर ही लिखने हैं। तो हम सिर्फ अपने की पॉइंट्स लिखेंगे, उनको एक या दो लाइन के अंदर, दो सेंटेंस के अंदर, दो लाइन के अंदर वी विल एक्सप्लेन देम, दैट्स ऑल। वी विल नॉट ब्रीच द वर्ड लिमिट, दिस इज द की। उसके बाद वी विल स्टार्ट विथ व्हाट, हम आगे बात करेंगे कि चलो सेंडाई की बिफोर तो हो गया, एंड आफ्टर सेंडाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड आफ्टर सेंडाई, हाउ थिंग्स चेंज। क्योंकि एग्जामिनर वांट्स टू नो कि हाउ फार यू हैव studied this topic और क्या comprehensively you can address the demand of this question or not, ये पूछ रहे हैं। तो सेंडाई के बाद क्या हुआ, आफ्टर सेंडाई व्हाट हैपेंड। सेंडाई जैसे ही लॉन्च होता है उसके बाद बहुत सारी चीजें बदली। जैसे एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आ गया 2016 में, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे डिफरेंट डिजास्टर्स मेंशन्ड हैं, साइक्लोन, ड्राउट, फ्लड, अर्बन फ्लड, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, सारी चीजें मेंशन्ड हैं और उसके लिए क्या प्लान होगा, किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इंस्टीट्यूशंस की कैसे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होगा, रिस्पॉन्स, रिकवरी, प्रिपेयर्डनेस, सारे जो विषय हैं उस प्लान के अंदर एड्रेस किए गए। कंटेम्पररी प्लान बनाया गया और डीआरआर को इसमें इंटीग्रेट किया गया, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। उसके अलावा दे ऑल्सो लॉन्च ए डेटाबेस, इंटरेस्टिंगली डिजास्टर रिलेटेड डेटाबेस इन 2017। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सारा डेटाबेस यहाँ अवेलेबल है सारी गवर्नमेंटल एजेंसीज को एक्सेस करने के लिए। दे लॉन्च्ड ए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड 2018 से 2023 के बीच में ये उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बड़े बड़े जो काम उन्होंने किए, ये प्लान 2016 वाला, इसको अमेंड भी किया 2019 के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, ये योजना भी इंपॉर्टेंट थी। इसमें भी लैंडस्लाइड्स और अदर डिजास्टर्स का मेंशन है। इन केस फार्मर्स की फसल खराब हो जाती तो इंश्योरेंस उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया। गवर्नेंस प्लानिंग के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने डिजास्टर्स को मेंशन करना शुरू किया। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम इट द 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन, इन्होंने डायरेक्टली एड्रेस करना शुरू किया डिजास्टर्स को अपने फाइनेंशियल एलोकेशन एजेंडा के अंदर। अपार्ट फ्रॉम इट स्मार्ट सिटी जैसे मिशन लॉन्च किए गए जिसमें डिजास्टर रेजिलियंस की बात की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, अर्बन, इसमें भी ये एलिमेंट ऐड किया गया और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जैसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, उसमें भी ये एलिमेंट ऐड किया गया। सो ऑल इन ऑल सरकार का जो पैराडाइम है कंप्लीटली
वो चेंज हो गया सेंडाई के बाद। सेंडाई क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है, तो जिसमें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे उनको इनकॉर्पोरेट किया गया इसके अंदर। 2019 में फॉर एग्जांपल दे आल्सो ब्रॉट ए ग्लोबल कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। लोकल टेक्नोलॉजीज को और इंप्रूव अपॉन किया गया और उनको इस्तेमाल करना शुरू किया हाउसिंग के लिए इन हिमालयन स्टेट्स। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को उनको ऑपरेट करना शुरू किया। एआई को इनको ऑपरेट अभी करना सरकार ने शुरू कर दिया है, हालांकि सवाल 2018 में आया था, तो यू कैन राइट दैट अबाउट। सो दे, पर अभी 2025 के कंटेक्स्ट में देखें तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी ज्यादा ज्यादा आ रही है, जीआईएस जैसी टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग को और केपेबल बनाया जा रहा है, एआई को इस्तेमाल अब किया जा रहा है, ये सारी चीजें अब की जा रही हैं और टेक्नोलॉजी का काम यहाँ पे ज्यादा हो गया है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की गई, ज्यादा इंटीग्रेशन किया गया, लोकल बॉडीज को ज्यादा पावर्स दी गई, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, आपदा मित्र जैसी स्कीम्स चला रही है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सचेत जैसे एप्स आ गए, ये सारा कुछ यहाँ पे किया गया आफ्टर सेंडाई। जब तक इसको एड्रेस करोगे इंट्रोडक्शन, बिफोर और आफ्टर, तो यू विल बी ऑलमोस्ट यू विल बी डन अवे विथ 170 to 180 वर्ड्स। हमारा कोटा वहां पे कंप्लीट हो जाएगा 180 वर्ड्स तक का, बहुत इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि हम अपना हेडलाइंस देंगे, एक या दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, इजीली हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, सेंडाई एड्रेस कर दिया, बिफोर सेंडाई एंड आफ्टर सेंडाई यू एड्रेस्ड इट। आगे क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग नाउ? आगे वो पूछ रहे हैं कि बताइए हाउ दिस फ्रेमवर्क इज डिफरेंट फ्रॉम होगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। कैसे डिफरेंट है? कुछ तो चेंज हुआ होगा होगो और सेंडाई के बीच में। मिलेनियल डेवलपमेंट गोल एमडीजीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज में कितना अंतर है, उनके पैराडाइम में, उनकी सोच में, उनकी फिलोसफी में। ऐसे यहां पे बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो पहला अंतर यह है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंटर स्टेज में आ गया है सेंडाई के। होगियो में बात होती थी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की, रेजिलियंस की, प्रिपेयर्डनेस की, रिस्पॉन्स की, रिकवरी की, रिहैबिलिटेशन की, प्राइमरली इन पे बात होती थी। डिजास्टर को कैसे मैनेज करें इस पे बात होती थी। अब हमारा फोकस है कि हम रिस्क को कैसे रिड्यूस कर दें। लैंडस्लाइड का रिस्क किसी एरिया में है, सिस्मिक है एरिया, वो है टेक्टोनिक, वहां चेंजेस हो रहे हैं, बारिश काफी ज्यादा होती है, सॉइल कमजोर है, रॉक मटेरियल ऐसा है कि लैंडस्लाइड ज्यादा होती है, तो उसको हम कैसे रिड्यूस करें उसके रिस्क को, कैसे वहां स्लोप स्टेबलाइजेशन लेके आए, कैसे अर्बन प्लानिंग करें, लैंड यूज प्लानिंग कैसे करें, कैसे अर्ली वार्निंग्स इशू करें, ये सारी बातें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में आती है। तो इसको फोकस में लाया गया एट द सेंडाई। दूसरा इन्होंने क्या किया कि क्वांटिफाइबल टारगेट्स इन्होंने ऐड करने शुरू किए कि हमको मोर्टालिटी इतनी कम करनी है बाय 2030, इतना इकोनॉमिक लॉस हमें कम करना है बाय 2030, ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करनी है। ये सारी बातें उन्होंने जो क्वांटिफाइबल टारगेट्स थे उसको इन्होंने यहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट सेंडाई के अंदर हमें दिखाई देता है। मोर एंड मोर टेक्नोलॉजिकल इनकॉर्पोरेशन की इन्होंने बात करनी शुरू की। टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर। तो प्राइमरली ह्योगो और सेंडाई में ये डिफरेंस है। प्राइमरी जो डिफरेंस है वो ये, एक फिलॉसफी का डिफरेंस है, क्वांटिफाइबल डेटा इसमें आ जाएंगे, और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसको भी इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की। बट प्राइमरली ये दो विषय सेंडाई को ह्योगो से कंप्लीटली डिफरेंट बनाते हैं अप्रोच में, फिलॉसफी में, एक्सिक्यूशन में। तो लगभग 3 से 4 अगर हम बड़ी बड़ी लाइंस को देखें, हेडलाइंस देखें, यू विल कवर दैट इशू। एग्जैक्टली हम बताएंगे कि कैसे फिलॉसफी, एक्सिक्यूशन और जो आइडिया है, जो टारगेट्स हैं, उनमें सेंडाई इज बेसिकली मोर कंटेम्पररी इन नेचर। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर इसका फोकस है। तब जाके एग्जामिनर को समझ में आएगा कि भाई यू नो एवरीथिंग अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, प्री सेंडाई, पोस्ट सेंडाई, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम योगो। यू हैव कंप्लीटेड योर प्रिपरेशन ऑन दिस, you have presented it in a structured and organized manner with examples and proper headlines. फिर आगे लास्ट में अगर एक या दो लाइन का कंक्लूजन बनता है, इन केस यू हैव द लग्जरी of writing conclusion, never breach the world limit. Again and again I tell you, never breach the world limit, क्योंकि वर्ल्ड लिमिट वहां पे जानबूझ के दी गई है, जैसे ही आप वॉयलेट करेंगे नंबर कटेगा उसमें। तो कंक्लूजन क्या डालोगे इसमें कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन is central to the contemporary disaster management practices.
एक लाइन में ये अगर लिख देते हो तो दैट विल ऑल्सो डू। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो फ्रेमवर्क है सेंडाई का, इट नीड्स इफेक्टिव पॉलिटिकल बैकिंग, इट नीड्स financial resources and local population support to succeed। तो थोड़ा सा हमने अपना ये वे फॉरवर्ड वाला एलिमेंट जो है उसमें ऐड कर दिया। डिपेंडिंग ऑन कितना स्पेस बचता है, कितने वर्ड्स का स्पेस बच रहा है, उसके हिसाब से हम कंक्लूजन को ऑन द स्पॉट फ्रेम कर देंगे। इफ यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वेरी इजीली यू कैन राइट द कंक्लूजन, क्योंकि आपने सारा आंसर जो है वो ऑलरेडी एड्रेस किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? बहुत ही अच्छा सवाल। अगर ये सवाल समझ में आता और यू हैव स्टडीड या प्रिपेयर्ड इट, अगर नहीं भी किया कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के डिस्कशन के माध्यम से नाउ यू नो कि ह्योगो और सेंडाई में क्या डिफरेंस है और क्या मेजर्स भारत सरकार ने 2015 के पहले लिए और 2015 के बाद में लिए हैं अभी तक के अंदर। तो दिस इज हाउ यू राइट द मेंस answers, how you approach the answer, how you organize the answer, how you structure the answer, how you use examples to substantiate your answer, keeping in mind that you write a good introduction and a flowing summary of the answer, but not in the conclusion. Conclusion में summary हमें नहीं लिखनी। Conclusion is different from summary. Conclusion थोड़ा future oriented, solution oriented होता है। Clear है? You can also join me on my Telegram channel to be in contact. I'll meet you again when my turn comes up again.